नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बड़ा ही अजीबोगरीब घटना सामने आया था। बताया जा रहा था कि एक सास अपने ही होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई थी, यानी कि घर से भाग गई थी। और अब बड़ी खबर सामने आई है कि उन दोनों लोगों को अब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस को उनका लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर मिल रहा था, जहां से उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मडराग थाना क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र कुमार की बेटी की शादी राहुल नाम के युवक से होने वाली थी, जिसका घर दादो थाना क्षेत्र के मछरिया गांव में पड़ता था। लेकिन बेटी की शादी राहुल के साथ होती उससे पहले ही बेटी की मां यानी कि राहुल की सास का ही प्रेम प्रसंग चलने लगता है राहुल के साथ, यानी कि होने वाले दामाद के साथ सास का ही यानी कि होने वाले दामाद के साथ सास का ही प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और शादी के लगभग एक हफ्ते पहले दोनों लोग घर से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि बीते 6 अप्रैल को सास और दामाद दोनों एक दूसरे के साथ फरार हो जाते हैं। लगातार उनकी खोजबीन की जाती है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चलता है, जिसके बाद परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस प्रशासन के द्वारा खोजबीन किया जाता है। और अब बड़ी खबर सामने आई है कि उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल का शिवानी के साथ विवाह होने वाला था, लेकिन शादी से पहले ही राहुल अपनी सास के साथ फरार हो गया था। लेकिन शादी से पहले ही राहुल अपने ही सास के साथ फरार हो गया था। हालांकि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। वहीं अगर जितेंद्र कुमार की बात किया जाए, जिसकी पत्नी राहुल के साथ भागी हुई थी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि शादी की लगभग पूरी इंतजाम हो गए थे। 1 हफ्ते 10 दिन शादी के बचे हुए थे, उसके पहले ही हमारी पत्नी हमारे ही दामाद के साथ फरार हो गई थी। और शादी के लिए जो 5 लाख रुपए का लगभग गहना बनवाया गया था, वो गहना भी ये लोग लेकर फरार हो गए थे। और घर में 3 साढ़े 3 लाख रुपए का कैश था। कैश पैसा भी ये लोग लेकर चले गए थे। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के द्वारा इस बात को लेकर पूछताछ किया गया, तो भागी हुई सास यानी कि जितेंद्र की पत्नी के द्वारा इस बात से इनकार किया गया और कहा गया कि ऐसा कुछ हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। हम घर से 1 रुपया भी लेकर नहीं गए थे, न ही कोई जेवर लेके गए थे। जो जेवर हम पहने हुए थे, बस उसी जेवर के साथ हम घर से निकले हुए थे। और जो आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। बीते 16 अप्रैल को लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की की शादी होती उसके पहले ही लड़की की मां अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई थी। अब हालांकि गिरफ्तारी को लेकर भी सस्पेंस सामने आ रहा है। एक तरफ जहां अलीगढ़ पुलिस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम लोगों के द्वारा नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि जो लोग भागे हुए थे उनके द्वारा अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र में सरेंडर किया गया है। अब ऐसे में दोनों ही मामलों पर सस्पेंस बना हुआ है। प्रशासन एक तरफ कह रहा है हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है, तो वहीं सूत्रों का कहना है कि उन लोगों के द्वारा दादो थाना क्षेत्र में सरेंडर किया गया है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। पूछताछ जारी है, दोनों ही सास और दामाद के साथ पूछताछ जारी है। और बताया जा रहा है कि दोनों लोगों के परिवार के लोग भी आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि परिवार के लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आगे क्या कुछ मामला सामने आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।